जी ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद दूसरी जगह के लोगों को कश्मीर का निवास प्रमाण पत्र मिलने से आतंकी बौखला गए हैं। इसकी एक तस्वीर श्रीनगर से सामने आई, जहां पर आतंकियों ने सतपाल निश्चल नाम के सराफा कारोबारी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने परिवार समेत निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। सतपाल मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे और पिछले 20 साल से श्रीनगर में गहनों की दुकान चला रहे थे। गुरुवार शाम श्रीनगर में आतंकियों ने सतपाल पर उस वक्त गोलीबारी की जब वो अपनी दुकान में मौजूद थे। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही सतपाल की मौत हो गई। आतंकी संगठन टीआरएफ ने सराफा कारोबारी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने सतपाल के बाहरी होने की बात कही और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की वजह से उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली। आतंकी संगठन टीआरएफ ने सतपाल को आरएसएस से भी जुड़ा बताया। हालांकि परिवार ने आरएसएस से जुड़े होने से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने सतपाल की हत्या की जांच शुरू कर दी है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ, संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले रिफत, आपके पास आते हुए किन परिस्थितियों में इस पूरी घटना को अंजाम दिया और मकसद क्या था? देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपने कहा, ये जो सतपाल निश्चल है, ये एक गोल्ड शॉप चला रहे थे। हरी सिंह हाई स्ट्रीट एरिया है, सराय बाला एरिया। और परसों शाम को खबर आई कि उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई है इसकी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि टीआरएफ जो है वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने एक सोशल मीडिया पे ही, हालांकि इसकी जो है ऑथेंटिसिटी का अभी मालूम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरीके की सर्कुलेट हुई खबर के टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है और बताया है कि इसको इसलिए गोली मार दी गई है क्योंकि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर रहा था और डोमिसाइल के खिलाफ टीआरएफ है और वो कोई भी ऐसी कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर ऐसा आगे भी कोई करेगा तो उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि टीआरएफ ने यह भी कहा कि ये जो सतपाल था ये आरएसएस का एजेंट था। हालांकि घर वालों ने यह कहा कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा नहीं था बल्कि ये गोल्ड शॉप चला रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि टीआरएफ ने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है उसका मकसद यही है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि 370-35 से हटाए जाने के बाद ये कहा गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको मिलेगी जो 15 साल से यहाँ पे रह रहा है। हालांकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हासिल की हैं। तो इसके बाद जिस तरीके से ये हत्या हुई है तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि टीआरएफ की ऐसी कोशिश है कि अगर कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट रियासत से बाहर का यानी जम्मू कश्मीर से बाहर का हासिल करेगा तो उसका अंजाम ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट है, कहीं ना कहीं एक ऐसी कोशिश है कि यहाँ पे कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल ना करें जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं और उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं थी। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस बताएगी कि क्या यहाँ इसके पास स्टेट सब्जेक्ट थी, क्योंकि यहाँ पे इसके पास प्रॉपर्टी भी है। इंदिरा नगर एरिया में बताया जा रहा है कि इनका एक मकान भी है और ये गोल्ड शॉप जो है तकरीबन काफ़ी दहाइयों से वो वहाँ पे चला रहे थे। तो फिलहाल मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन टीआरएफ का जो सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट, उसके मुताबिक ये जो फैमिली है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर रही थी, इसी वजह से इसको मार दिया गया। हालांकि टीआरएफ ने यह भी दावा किया है कि आरएसएस का एजेंट था, लेकिन फैमिली ने उसको नकारा है, कहा कि वो आरएसएस एजेंट नहीं थे। रिफत, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंद्र गुप्ता जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और उसके बाद हत्या, बाकायदा टीआरएफ की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई। कविंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, कश्मीर में एक बार दोबारा जो पिछले दिनों ये पीसफुल मैनर्स में इलेक्शंस हुए हैं, आज अब कुछ लोग उसका हालात को खराब करना चाहते हैं। तो वही कारण है जो पाकिस्तान पस्त लोग हैं या पाकिस्तान के एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। जो 1990 के हालात थे, जिस प्रकार सभी हिंदुओं को वहां से भगाया गया था, आज उस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल सक्षम है। इस प्रकार की घटनाओं से चिंता व्यक्त करना स्वाभाविक बात है, लेकिन इस प्रकार की कोई भी अटेम्प्ट को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मैं उनकी हत्या पर इसकी घोर निंदा करता हूं और मुझे लगता है कि इससे सबक लेना चाहिए। जो आज अभी मिलिटेंट्स या पाकिस्तान पस्त लोग हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो द्वारा ये एक्टिव हो रहे हैं। और दूसरा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनको प्रवोक करती हैं। अभी भी कश्मीर में मिलिटेंट्स के प्रति उनकी संवेदनाएं रहती हैं। मुझे लगता है उन पर भी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए और इस प्रकार की वारदात को यही रोकना होगा, आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो।
इसके जी। लिए सुनिश्चित करने की जरूरत है। मुझे लगता है सुनिश्चित करने की जरूरत है, लेकिन दहशत तो फैली। आप कह रहे हैं इस तरह की कोई मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कविंद्र जी लौटेंगे आपके पास, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इमरान डार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक माहौल देने की कोशिश हुई थी धारा 370 हटाने के बाद कि भाई अब कोई भी वहां पर आराम से रह सकेगा बिना किसी डर के माहौल के, लेकिन ये घटना टीआरएफ बाकायदा जिम्मेदारी ले रहा है, वो भी इसलिए हत्या की गई कि निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। देखिए, सबसे पहले मैं जो सतपाल जी जिनका हु वाज किल्ड इन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उनकी फैमिली के साथ मैं उनको कंडोलेंस करता हूं और इस उनके गम में मैं शरीक हूं। ये बहुत ही अफसोसकुन वारदात जो भी है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडेम करती है। और देखिए, ये हालात यहाँ पर यूं के तू वैसे ही बने हुए हैं। बीजेपी बहुत सारा क्लेम कर रही है नॉर्मलसी का, लेकिन अब आप देखिए इस टाइम पे हुकूमत किसके पास? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कि ऐसी एक्टिविटीज ना हो? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नहीं है इस टाइम पे हुकूमत में। इस टाइम पे बीजेपी की सरकार सेंटर में है और यहाँ भी बीजेपी के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। सो मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। ये सब चीजें अंडर these things are happening under their watch। तो मुझे लगता है कि एक जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, दे ऑल्सो नीड टू उनको देखना पड़ेगा कि क्यों हो रही है ऐसी वारदातें। नैरेटिव जो बनाया जा रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, कहीं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप देखिए दिन दहाड़े आज त्राल में फिर से एक ग्रेनेड अटैक हुआ है, उसमें 8 सिविलियन जख्मी हुए हैं। उससे पहले भी ऐसे ही कंटिन्यूसली अटैक्स हो रहे हैं। सो सिक्योरिटी लिहाज से तो मुझे लगता है कि जब से एक तो कोरोना ने हमको खत्म किया था, तब पिछले इमरान जी, तो लेकिन इस पूरे मामले की निंदा करते हैं आप? इस पूरे मामले की निंदा करते हैं आप? बिल्कुल, मैंने आपको वो स्टार्ट में ही बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी किसी भी किलिंग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको कंडेम करती है। किसी का बेगुनाह का खून बहना ना, मतलब मुझे लगता है कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इसको कंडेम नहीं करेगा। लेकिन हो क्यों रहा है? सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला है? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ये सब? मैं वही आपको मैंने आप इससे पहले मैंने यही बात कही कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, लॉ एंड ऑर्डर देखना, ये सारा इस टाइम पे सेंटर के हाथों में है। ये तो सेंटर का फेलियर है। अगर वो अपने सिटीजन्स की लाइफ प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, ब्लेम गेम में बड़ा मजा आता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, दैट लाइज विद द वन हु इज रूलिंग राइट नाउ। तो उनको एंश्योर करना है। जी, चलिए लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच इस पूरे मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित जो आतंकी हैं, उन सबको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने अच्छे से चुनाव कैसे हो गया, जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी तादाद में नया साल मनाने टूरिस्ट कैसे आ गए, जम्मू कश्मीर के अंदर अमान और शांति कैसे हो गई, वो उनके कलेजे में चुभ रहा है। इसलिए जिस तरह सतपाल निश्चल की हत्या की है, ये फ्रस्ट्रेशन में उठाया गया कदम है उन आतंकियों का, उन पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन का। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें, श्रीनगर से डीडीसी का चुनाव जीत चुके बीजेपी के एजाज हुसैन ने श्रीनगर में कारोबारी सतपाल की हत्या की निंदा की और उन्होंने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, दशकों से कश्मीर में कारोबार कर रहे एक शख्स को आतंकी संगठन आरएसएस का एजेंट कहकर उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसा अमानवीय काम न केवल शर्मनाक है बल्कि मानवता के लिए भी घातक है। ये पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है और इसकी निंदा के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं। परिवार के प्रति पूरी संवेदना। इमरान जी, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो ठीक तरीके से नहीं निभाई जा रही है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए आपको क्या लगता है कि डीडीसी चुनाव जिस तरीके से हुए हैं, पूरे तरीके से अच्छी तरीके से संपन्न हुए, उस वक्त किसी तरह की कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली, तो क्या ये आतंकियों की बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है जो इस रूप में बाहर आ रही है?
देखिए, आप बड़ी लीनियर तरीके में इस इशू को देख रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह डीडीसी इलेक्शन में अल्लाह ताला का शुक्र है कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कोई ऐसा माहौल नहीं बना। बड़ा पुरअमन तरीके में जो है इलेक्शन हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ और लोगों ने कहीं कम निकले, कहीं ज्यादा निकले, लोगों ने अपने तरह के हाई दिनगी का मुजाहरा किया और अच्छे से वोट डाले। लेकिन ये आज का इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी जो है कंटिन्यूअसली जो अटैक्स हो रहे हैं, ये आज नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ। अगर आप डेटा देखेंगे पिछले 1 साल में कितने मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं। सो मिलिटेंट अटैक्स रुके नहीं है, तो ये हो रहे हैं। हम भी यही बोल रहे हैं कि इस चीज को रोकने की जरूरत है। इस चीज को ये स्टार्ट से ही हम बोल रहे हैं कि किसी का भी बेहद कोई इनोसेंट का खून बहे, वो पूरी ह्यूमैनिटी का खून बहे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान नबीदार नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े थे। संदीप बोल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, इस पूरे मामले को कैसे देखें, क्योंकि टीआरएफ जिसकी तरफ से बाकायदा खुले तौर पर इस बात की जिम्मेदारी ली जा रही है, और देखिए मकसद जो रिफत बता रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और उसके बाद इस तरीके से उनकी हत्या को अंजाम। गायत्री, देखिए ये सीधे तौर पर एक टारगेटेड किलिंग है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे एक माहौल बन रहा है धारा 370 हटाए जाने के बाद, जिस तरीके से वहां पे लोगों को यकीन होने लगा है कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती रही हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचती थी। अब धीरे धीरे वो सामने आ रही हैं। जिनको मारा गया है टीआरएफ की तरफ से, वो वहां पे काफी समय से वहां रह रहे थे, और ऐसे में जब ये अपना जो डोमिसाइल लेने गए और उसके बाद जो है ये कहकर कि आरएसएस से जुड़े हुए थे और इसलिए उनको मारा गया है, तो ये सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये मैसेज जो है उसका जो लोकल लोग हैं वो किस तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन टीआरएफ की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी भारतीय सरकार की तरफ से धारा 370 खत्म करने के बाद जो सुविधाएं दी गई हैं उसको लेने जाता है तो उसका ऐसा हश्र होगा। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि ये जो आतंकवाद है ये पूरे कश्मीर में नहीं है, ये सिर्फ साउथ कश्मीर के 3-4 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है, और 1-2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नॉर्थ कश्मीर का है। बाकी पूरे कश्मीर में जो सुविधाएं भारत सरकार की तरफ से अभी दी जा रही हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये टीआरएफ जैसा संगठन, ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास। श्रीनगर में सराफा कारोबार की हत्या पर सुशील पंडित ने कहा कि आतंकियों ने गैर मुस्लिम होने की वजह से सतपाल की हत्या को अंजाम दिया है। कश्मीर में बाहरी लोगों के आने पर आपत्ति नहीं है, कश्मीर में गैर मुसलमानों के आने पर आपत्ति है, कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के आने पर आपत्ति है। तो कश्मीर को तो हिंदुओं से खाली करा लिया गया था 30 साल पहले। हम लोग तो बाहरी नहीं थे, हम लोग तो वहां उनसे भी पहले से रह रहे थे, हम लोग तो वहां के मूल निवासी थे, हमें क्यों भगाया गया? श्रीनगर में सराफा कारोबार की हत्या पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा कि ऐसी वारदातों को अंजाम देकर आतंकी लोगों को डराने की कोशिश करें, लेकिन लोग डरने वाले नहीं हैं। अशोक पंडित ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में अच्छा माहौल है। जब से आर्टिकल 370 और 35 से का एबॉलिशन हुआ से, तब से एक माहौल कश्मीर में एक नए कश्मीर के माहौल की ओर जम्मू कश्मीर और लद्दाख आगे बढ़ रहा है। ये एक डेस्परेट सिचुएशन क्रिएट की गई है इंटेरिस्टों की तरफ से। इलेक्शन हुए भी डीडीसी के, अच्छी तरह से इलेक्शन हुए, लोग जीते, एक माहौल, एक डेमोक्रेसी वापस कश्मीर में लौट के आ रही है। ये इंडिकेशन ही काफ़ी है इनके डेस्परेशन का और इनके फ्रस्ट्रेशन का। सिलेक्टिव किलिंग्स इनका रवैया है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। ये हर वक्त एक डर पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक भय पैदा करने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि फिर वो 4 साल पहले या 5 साल पहले या 3 साल पहले जो माहौल था कश्मीर का, वो फिर लौट आए। तो डराने की स्ट्रैटेजी है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वहाँ के वो उजागर हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि जो भी परिवारवाद कश्मीर और जम्मू में जिस तरीके से उन्होंने लूटा है वहाँ के लोगों को और पूरे देश को, वो अभी एक्सपोज हो चुके हैं। तो बेसिकली ये एक डेस्परेट मूव है इन लोगों का कि किसी न किसी तरीके से एक डर पैदा करें, और वो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को लेके सफल होंगे। सत्ता, गवर्नमेंट, लोग, वहाँ के लोकल्स, बाहर से जितने भी लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वो ये समझ चुके हैं
कि हमें नए कश्मीर को फिर उसका रूप देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला किया। आतंकियों ने पुलवामा के त्राल में बस स्टैंड पर ग्रेनेड फेंके। आतंकी हमले में 11 लोग जख्मी हो गए। आतंकी हमले के बाद पुलवामा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई।